हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे फलन दे रखा है 2x प्लस 3 गुणा में 3x माइनस 1। देखो, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और प्रश्न में हमें कोई सा भी फलन दे रखा हो, चाहे उसका अवकलन करना हो चाहे समाकलन करना हो, किसी भी फलन के अवकलन या समाकलन के लिए एक निश्चित तरीका निर्धारित होता है। तो ये वाले फलन का अवकलन करने के लिए हम लोग कुछ सूत्रों का यहाँ पे निरूपण कर लेते हैं। पहला सूत्र, जब भी दो फलन गुणा के रूप में आ जाए और उनका हमें अवकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है। देखिए, पहले फलन का अवकलन दूसरा फलन इसी तरह रखेंगे और फिर पहले फलन को इसी तरह रखेंगे और दूसरे फलन का कर देंगे अवकलन। एक सूत्र और काम में आने वाला है यहाँ पे, अगर x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1। इस तरह से बन जाता है। तो देखिए, इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो पूरे फलन को हम लोग y के बराबर मानेंगे, 2x प्लस 3 गुणा में 3x माइनस 1। ये फलन दे रखा है। तो देखिए, दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले फलन का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन और 3x माइनस 1। ये फलन ऐसे जो है पद ऐसे की ऐसे रहेगा। फिर देखिए, प्लस पहले पद को इसी तरह रखेंगे 2x प्लस 3 और दूसरे पद का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे 3x माइनस 1 का। तो देखिए, आगे इसको हम लोग अवकलित करते हैं तो यहाँ पे अपने पास dy बटा dx का मान आ जाएगा। 2x प्लस 3 का करेंगे तो देखो, 2 तो अपने पास बाहर आ जाएगा और x के सापेक्ष अवकलन इस सूत्र से करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाले का तो 2 हो जाएगा। फिर अपने पास अचर पद बनता है। तो देखो, कोई सा भी अचर पद हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, उसका x के कोई भी दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 0 के बराबर आने वाला है। तो ये 0 बन जाएगा। फिर इसके गुणा में दूसरा पद तो इसी तरह रहेगा, 3x माइनस 1 प्लस पहले पद को 2x प्लस 3 इसी तरह रखा और दूसरे पद का यहाँ पे अवकलन किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस में 0। अब देखिए, इसको आगे सरल करते हैं तो dy बटा dx बराबर में 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 6x माइनस में 2, फिर 3 इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 6x और प्लस का 9। इसको आगे सरल करते हैं हम लोग तो dy बटा dx का मान बराबर हो जाएगा 6 और 6 12x और 9 माइनस 2 7 प्लस 7 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास दिए हुए फलन के अवकलन का मान, y का x के सापेक्ष अवकलन 12x प्लस 7 के बराबर ये आ गया। इस तरह से मुख्य उदाहरण में जो सूत्रों का हमने निरूपण किया था उसका उपयोग करते हुए हमने इसका अवकलन कर दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।